काश तुम लौट आओ तो कहेंगे कि तेरे थे, तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। सो अब आने वाले टाइम में जब 2021 या 2022 में हम बात कर रहे होंगे कि आपका टाइम ठीक नहीं चल रहा, इट्स बीन 2020 मैन, ऐसे बोलेंगे। पर मैं अगर हार भी जाता तो मैं दोबारा कोशिश करूंगा। अल्लाह वेली ओ मेरा मौला वेली, ओ मेरा अल्लाह वेली ओ मेरा मौला वेली, अल्लाह वेली ओ मेरा मौला वेली, ओ मेरा अल्लाह वेली ओ मेरा मौला वेली। मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। बिल्कुल यार, सागर भाटिया के नाम से मेरा चैनल है। मैं हर महीने आपको एक ओरिजिनल गाना देने वाला हूँ। इस बार जो मेरा गाना आ रहा है उसका नाम मैं रिवील कर देता हूँ। चलो एक कुछ लाइंस आई मेरे दिमाग में कि जेड़े इश्क विच कमले उन्हां दे सब रंग रंग ले, क्योंकि एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत सी और कुड़ी हो गई, मोहब्बत हो गया, प्यार इश्क सब हो गया, तो यार दी कमली के बिना तो सीन हो ही नहीं सकता। और जिनको इन्होंने कमला पागल सब कर रखा है, सागर भाटिया, आज उनके साथ हम एक गल्ला शल्ला एपिसोड करेंगे। एंड कह दो सागर भाई। मैं बहुत सही पहले तो सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ सागर भाटिया, मृणाल मैदान के साथ, हमारे रेडियो बाबा के साथ। और आज कुछ तूफानी होने वाला है, जैसा माहौल बाहर भी हो रखा है। मौसम जैसे मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन बहुत कमाल मौसम हो रहा है बाहर। और आज हमारे अंदर भी अरमान जाग रहे हैं कि कुछ सारी बातें यहाँ तक पहुँचाएं, वो भी अलग अंदाज से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। एंड मैं बता दूं यार, मैं इनको काफी टाइम से जानता हूँ, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। एंड उससे भी ज्यादा अच्छे दोस्त की जो मैंने आपको लाइंस बोली ना, वो ऑलमोस्ट गाने इनके हैं, कवर्स करते हैं। बहुत मतलब आवाज के धनी इंसान है ये, और जो क्रिएटिविटी वो तो नेक्स्ट लेवल है, मतलब उसका तो कुछ जवाब है ही नहीं। इतना से अभी इन्होंने जो पहले बोल दिया ना कि मैं बहुत अच्छा दोस्त हूँ, तो आप समझ सकते हो शायद इसलिए ज्यादा बोला जा रहा है। ठीक है। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, सो सबसे पहले जी एक ही सवाल, लॉकडाउन कैसा रहा? देखो, अभी मैं ना हाल फिलहाल कुछ स्टडी कर रहा था कि जब जैसे हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता, हाँ। तुम क्या कहते हैं यार, फक्ड अप, यार पता नहीं यार कैसी जिंदगी हो रखी है, एकदम बेकार हो रखी है। सो अब आने वाले टाइम में जब 2021 या 2022 में हम बात कर रहे होंगे कि आपका टाइम ठीक नहीं चल रहा, इट्स बीन 2020 मैन, ऐसे बोलेंगे लोग। तो अब आप समझ सकते हो कि लॉकडाउन कैसा बीत रहा होगा। तो यही जैसा सबका आपका हाल है, आप समझ पा रहे होगे मेरी फीलिंग। वैसे हमारे साथ ये फायदा है कि हम खुद को एक्सप्लोर बहुत कर पाए। सही बात है। संगीत को हम बहुत एक्सप्लोर कर पाए। कई ऐसी चीजें जो करने में मैं डरता था, हाँ। जैसे कि रैप। हाँ। मैंने अभी एक लेटेस्ट गाना बनाया, रैप लिखा। हाँ। और वो भी अर्बन, मतलब जैसा बेसिकली अंडरग्राउंड रैप काइंड ऑफ। बिल्कुल। हाँ। जो मैं सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि हमें क्या, हम सारे गामा पा करने वाले। हाँ। फिर मैंने कहा यार कुछ भी कर सकता है आदमी चाहे तो। सागर भाई, मेरे को तो पता है, लेकिन हमारी ऑडियंस को एक, अगर मैं बोलूँ, मतलब जितना मैं आप जानता हूँ कि कहाँ एक जागरण में आप गाया करते थे, एक वैन हुआ करती थी, डिक्की में भी सोया करते थे। बिल्कुल यार, है ना? बिल्कुल। फिर उसके बाद द सोल। तो ये जर्नी का कैसा रहा? देखो, मैं बिल्कुल भी ये सारी बातें बता के महान जैसा साउंड नहीं करना चाहता, बट आई रियली वांट टू शेयर माय स्ट्रगल विच आई एम ऑलरेडी डूइंग। मतलब कोई भी आर्टिस्ट पूरी जिंदगी तक ही स्ट्रगल करता है, बिकॉज हर रोज उसको एक नई चीज़ अचीव करनी होती है। तो जो भी नए अपकमिंग सिंगर्स आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए मैं बस एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं बोलूँगा, शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि इट वॉज अ स्टार्टिंग ऑफ माई म्यूजिक व्हेन आई वॉन्टेड टू परफॉर्म ऑन अ स्टेज। बट वो स्टेज, कोई भी स्टेज इजीली मिलना इतना आसान नहीं होता। सबसे ज़्यादा आसान आपने देखा होगा कि गली कूचों में जागरण में ही पहुंचना होता है। तो मैंने जागरण से गिटार बजाना शुरू किया था। आई वॉज नॉट अ सिंगर देयर, क्योंकि मैं गिटार बजाता था उस टाइम में। तो बस वहाँ से आदत हुई स्टेज देखने की। देन सोचा कि मैं कब तक यहाँ बजाऊँगा। और भगवान भी बहुत काइंड थे मेरे लिए, ऐसा नहीं कि सब कुछ मैंने खुद किया। जो मैंने सोचा वो होता गया मेरी लाइफ में। हाँ, तो जागरण से फिर ऑर्केस्ट्रा से फिर डांसर्स के पीछे बजाना। देन आई वेंट टू मलेशिया फॉर 3 months, जॉब किया वहाँ पर 15,000 महीने के हिसाब से। देन वहाँ से वापस आया। मैंने किसी भी चीज़ को तुरंत क्विट किया, वहाँ से एक्सपीरियंस लिया, क्विट किया। मैं लकी था कि जो मैं अगली चीज़ में पहुँचा वहाँ मुझे सक्सेस मिली। ऐसा हो सकता था कि मैं हार जाता, पर मैं अगर हार भी जाता तो मैं दोबारा कोशिश करता। कभी ऐसे हुआ है
कि आपका मूड बहुत खराब है या जैसे किसी कॉन्सर्ट में चले गए मूड खराब है, लेकिन गाना मेरे को रोमांटिक गाना है हमेशा मतलब होता है भाई, कैसे कलेश, लड़ाइयाँ, झगड़े, 15 मिनट में सागर यू आर ऑन स्टेज इन 15 मिनट्स, कलेश हुआ है अभी ताजा ताजा, किसके पर साथ हुआ है? किसी के साथ भी हो गया है ना, बैंड के साथ हो गया, मैनेजर के साथ हो गया, किसी के साथ भी कलेश हो गया, किसी चीज को पेमेंट को लेके होता है ज्यादा, अरे! पूरी नहीं आई, अभी पूरी नहीं आई, तो कलेश हो गया, अब क्या करे बंदा, अब स्टेज पे जाना है, मेरे को रिकवरी एजेंट रख लो ना। रेडियो बाबा रिकवरी एजेंट। सब होता है ऐसे कि कुछ कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं, मैं उनमें से हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि गाना भले ही मैं कैसा भी गाऊँ, पर जो मेरा कनेक्ट है ना ऑडियंस से, जब मैं ऑडियंस को देखता हूँ तो मेरे को कुछ भी याद नहीं रहता। उस 2 घंटों के लिए मुझे लगता है कि यार वाओ, मैं कह रहा हूँ ना आपको ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, तो मैं सोचता हूँ मेरा वो स्टेज आखिरी भी हो सकता है, पता नहीं कल क्या हो। तो आज फुल ऑन परफॉर्मेंस करते हैं। मैं आपको एक किस्सा शेयर करता हूँ इसी से रिलेटेड। मेरे को स्लिप डिस्क है, विच इज़ अ वेरी मेजर इंजरी। तो मुझे L4 L5 मेरी स्लिप है। तो एक बार क्या हुआ, मेरे 2 शोज बैक टू बैक थे, मैं परफॉर्म कर रहा था, जैसे आपके ऐसा कोई हट्टा कट्टा दोस्त, उसको लगा वाओ सागर क्या बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। वो आया स्टेज पे, बाउंसर्स को हटाया और उसने मुझे पकड़ा। जब उसने मेरे को उठाया ना, तुम थोड़ा नीचे से उठ गया मैं, यहाँ से समझ गया। तो जब उसने मेरे को नीचे से उठाया तो मेरी कमर जो है वो पीछे की तरफ बेंड हो गया। हाँ। और मैं वहीं खत्म। और अगले दिन मेरा कॉलेज शो था। ओहो। मेरे को ले गए हॉस्पिटल, उन्होंने बोला कि ये नहीं उठ सकता, वोवरोन के इंजेक्शन दिए बहुत स्ट्रॉन्ग, ये वो। 4 बजे का साउंड चेक था, 3:30 तक मैं हॉस्पिटल में था। अच्छा। मैंने बोला साउंड चेक पे मैं नहीं आऊँगा, जेडी को बोला, मेरे बैंड के बंदे को, मैंने कहा साउंड चेक पे नहीं आऊँगा, बट आई एम गोइंग टू डू दिस शो। अच्छा। जेडी ने कहा भाई शो कैंसिल हो जाएगा। इनफैक्ट यूरिन के लिए भी मुझे वो गोदी में उठा के लेके गया था जेडी। तो कह रहा है मैं तेरे को ऐसे देख रहा हूँ, मैं नहीं। हाँ। मैंने कहा कुछ हो जाए। मैंने चुपचाप डॉक्टर को बोला, मैंने कहा या तो मैं भग जाऊँगा या तो मेरे को छोड़ो। उन्होंने कहा उल्टे बैठ के जाना, आप खुद ही नहीं परफॉर्म कर पाओगे। उसने मेरे को ऐसे, गाड़ी की सीट है ना, तो मैं यूँ बैठ के गया परफॉर्मेंस तक। अच्छा। जब मैं परफॉर्मेंस पे गया, भगवान की कसम अपनी रोजी में बैठा हूँ, अपनी माँ की कसम, वन ऑफ द बेस्ट शो आई हैव डन इन माय लाइफ। फाड़ दिया। उस 2 घंटे मुझे कुछ भी पता नहीं चला, पर जैसे ही मेरा शो खत्म हुआ, माँ कसम चंडीगढ़ से दिल्ली आना ऐसा था कि भगवान बस अब और नहीं हो पाएगा दर्शन। तो ऐसा होता है ऑडियंस। वही चीज है ना कि एक ये हमारा आर्ट है, मतलब जब हम किसी चीज में मतलब घुस गए, जब जितनी मर्जी पेन हो, लेकिन हमें पता है जो सामने लोग खड़े ना हमारे लिए वेट कर रहे हैं। उस टाइम पेन भी नहीं होता। अच्छा, तो बचपन में कैसे थे, मतलब क्या शैतान थे, कैसा, मतलब क्या मार और पड़ी है? मार तो मैंने रोज खाई है, बट क्योंकि मैं म्यूजिक में अच्छा था, हाँ। तो मेरे को थोड़ा सा कंपनसेशन मिल जाती थी। अच्छा, मतलब घर वालों ने कभी रोका नहीं कि मतलब कहाँ म्यूजिक में पढ़ रहा है यार? मम्मा मेरी हमेशा सपोर्टिव थी, पापा ने तो मेरा गिटार भी तोड़ दिया था। अच्छा। कह रहे नौकरी कर जाके, ये क्या कर रखा है तूने। लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज थे, उनको ये था फटाफट बच्चा 12वीं करेगा, पैसे कमाएगा। मेरे को तो नींद नहीं आई 12वीं के पेपरों के टाइम पे। मैंने कहा जैसे मेरा आखिरी इकोनॉमिक्स का पेपर होगा, कलम तोड़ दूंगा, सदाए मोर, आज का पढ़ाई नहीं करनी। और सेम चीज करी मैंने, इकोनॉमिक्स का पेपर था, मुझे याद है मैंने लास्ट लाइन लिखी, मैंने कहा कंपार्टमेंट तो आएगी नहीं, इतना तो कर दिया है। पेन तोड़ा, अगले दिन ही कॉल सेंटर की नौकरी। अच्छा। कि 6000 रुपये वहाँ पे कमाऊंगा, उससे अपना गिटार की प्रैक्टिस करूंगा। फिर गिटार की प्रैक्टिस कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि 6000 तो घर दे ही रहूंगा। भाई साहब ऐसी हालत हो गई मेरी, सुबह स्कूल की नौकरी करना, शाम को गिटार सिखाना बच्चों को, रात को जागरण में जाना। तो बात की स्टोरी है। पहले कॉल सेंटर 6 दिन गया, 6ठे दिन में 7वें दिन जब मेरे को उसने टीम लीडर ने बोला ना आपने ये पूरा नहीं किया, मैंने कहा वो म्यूजिशियन आदमी हूँ, तमीज से बात कर, कह रहा म्यूजिशियन है तो चल घर जाके तुनतुना बजा। मैंने कहा घर जाके पूरी दुनिया बजाऊंगा एक दिन, यही तुनतुना। फिर लाइफ स्टार्ट होगी, सुबह स्कूल में जॉब करना, टीचर था मैं। आई हैव टॉट अराउंड more than 1000 students in my life। और मैं बताऊं यार, ये अभी भी बच्चों को सिखाते हैं। इसी स्टूडियो में जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे म्यूजिक की क्लासेस देते हैं, प्रोडक्शन क्लास देता हूँ, प्रोडक्शन क्लास देते हैं। एंड कैसा रहता है, मतलब एक टाइम पे आप सीखा करते थे? मैंने कभी किसी से सीखा नहीं। अच्छा, तो कैसे सारा हुआ, कैसे? मैं कह रहा हूँ ना, मैं कहीं ना कहीं ब्लेस्ड हूँ, मेहनती भी हूँ, लेकिन साथ वो तो जरूरी है। ब्लेस्ड हूँ कि मुझे लोग ऐसे मिले, चाहे उन्होंने मुझे कैसे भी करके सिखाया हो। हाँ। चाहे उन्होंने मुझसे पैसे लेके ना सिखाया हो, कुछ और काम करा के सिखाया हो, लेकिन जो भी उन्होंने मुझे सिखाया वो मेरी जिंदगी में आज तक काम आता है।
चाहे उन्होंने मुझे एक कॉर्ड बजाना सिखाया हो या एक राग बताया हो हाँ। या ये बताया हो कि यहाँ पर ये कॉर्ड लगता है, हर इंसान का शुक्रगुजार हो। मेरा गुरु कोई एक नहीं है, मेरे सारे गुरु हैं। जिन जिन लोगों ने वो सुन रहे होंगे अगर मेरी बात, तो वो समझेंगे कि मैं आज भी आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि चाहे आपने मुझसे कितने भी काम करवाए हो अपने, मेरे को उसका कोई दुख नहीं है, लेकिन मेरे को उसका आज तक सुख है जो आपने मेरे को सिखाया। ठीक है, देख ले। नहीं मेरे भाई, आप नहीं बोलते तो ऐसे होता नहीं। एक मतलब हाँ, ये चीज होती है कि कई लोग हमारी ना जिंदगी में ऐसे आते हैं कि बहुत नेगेटिविटी वाले भरे होते हैं यार, तू नहीं कर पाएगा, मैं मेरा तेरे दोस्त बस का नहीं है भाई, मतलब। और जब वो उसको गलत प्रूफ कर दो ना, मतलब ठीक है, ये तो हर कोई कर सकता है। तुम्हारी बात से मुझे अपना एक रिसेंट गाना याद आ गया। हाँ, मैंने एक रिसेंट गाना लिखा था और ये देखो आपकी बात पे बिल्कुल जाएगा। हाँ। ये जो बोलते हैं तेरा भाई बैठा तेरे पीछे, एक सीढ़ी चढ़ो नहीं कि फट से टांग खींचे, तमीज़े सिखाते हैं जिंदगी को जीने की शुरुआत कर आई, जिन्होंने मुझे पीने की हट पसीने की खाता हूँ सुन, रोज नहीं बनाता हूँ धुन, स्टेज पे मैं गाता हूँ शेर की तरह, जाती जिंदगी में आम के पेड़ की तरह, पेड़े झुका हुआ सजा हुआ, फलों से मैं सींचा गया, मेरी माँ के हलों से मैं अब तेरी मेहनत का अंजाम होगा, माँ तेरे बेटे का बहुत बड़ा नाम होगा। क्या बात है। जैसे ही वक्त बदलेगा लोगों की सोच भी बदलेगी, लेकिन तू थकना नहीं रुकना नहीं, तुझे जिंदगी रगड़ेगी। तो ये अभी आपके बात क्या बात। एक कॉन्सर्ट था इनका साकेत में, और भाई इतने हम्बल बंदे हैं ना, और लगभग ये 1 बजे का टाइम था। मैंने कहा ठीक है, मैं भाई जा रहा हूँ कि स्टेज पे गाना वाना गा रहे थे, मैंने इनको कहा ओके बाय। तो ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं करता, मतलब भाई 500,000 लोगों की भीड़ हो रखी है उस क्लब में भाई, ऐसे मतलब वो टेबल के ऊपर चढ़े हुए हैं, ठीक है, और ऊपर ही कह रहे हैं दिस सॉन्ग इज फॉर माई फ्रेंड। और ये एक टेम्पो होता है ना गाने का, उससे पहले भाई ने बिल्कुल फास्ट गाना गा रखा है, मतलब जो इस चीज को समझते हैं कि टेम्पो होता है गानों का, कि स्लो के बाद एकदम हम फास्ट नहीं करते, स्लो से धीरे धीरे हम ट्रांजिशन लेते हैं। तो उसके बाद भाई ने पहले फास्ट गाना गाया था, जैसे मैंने इनको इशारा किया ओके बाय, तो मिनट से पहले भाई कहते दिस सॉन्ग इज फॉर माई फ्रेंड। और इनका एक गाना है तेरी मेरी कहानी, वो इतना प्यारा लगता है मेरे को। मैं आज भी इनको क्या कहता हूँ, मैं भाई आज गाना गाना है, लेकिन वो गाना तो पक्का गाना ही गाना है। तो वो जो जेस्टर था ना भाई, मतलब मैं हर किसी को कहता हूँ भाई ऐसे मेरे एक नोन में है, ऐसे सिंगर हैं और ऐसे उन्होंने किया था, मतलब ऐसे 1000 चीजें करते, बट वही चीज मैं कह रहा हूँ, एक पॉजिटिव कनेक्ट जो लोगों में बन जाता है यार, ये बहुत जरूरी है। और आपको बताऊं, अब इंसान का ऐसा होना, जैसा मृणाल बता रहे हैं, तो ऐसा हम सोच के नहीं बनते। पहली बात तो कभी ये प्लान नहीं होती चीज़ें, ये आपकी क्या कहते हैं अपब्रिंगिंग में आपको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। इंसान अगर अच्छा हो ना, एक टाइम ऐसा आएगा आपकी लाइफ में जब आपको कोई दबा नहीं पाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितने मर्जी अच्छे इंसान बन जाओ, आपकी अच्छाई से भी लोगों को तकलीफ है। बिल्कुल, बुराई से तो हो ना हो उसका तो कोई मतलब नहीं, कलयुग चल रहा है, पर आपकी अच्छाई से लोगों को ज्यादा तकलीफ है कि यार ही इज अ गुड परफॉर्मर, ही इज अ गुड सिंगर, ही कैन प्रोड्यूस द सॉन्ग्स, ही कैन राइट द सॉन्ग्स, इवन ही कैन कंपोज द सॉन्ग्स एंड इवन ही कैन नेल इट ऑन स्टेज। यार इफ ही विल कम इन फ्रंट, बड़ी दिक्कत हो जाएगी बाकी लोगों को। मेरे साथ नेशनल टेलीविजन पे भी ऐसा हुआ है, ये तो खैर आम जिंदगी है, तो हारना नहीं है। अगर आपको दबाया जा रहा है तो समझ लो कुछ बात है आपके अंदर। और वो मैं बता दूं, नेशनल टेलीविजन पे जो इनकी परफॉर्मेंस थी ना, मैं इनको तब से देख रहा हूँ भाई, 2000 कब की बात है, 11-12 की बात है आई गेस, ये 14 की बात है, 14 में मेरी परफॉर्मेंस थी। तो बहुत बड़े सिंगर थे, उनका शो था, भाई की वाइल्ड कार्ड एंट्री थी, वाइल्डली थी बिल्कुल। बिल्कुल वाइल्ड थी। मेरे को आज भी याद है, ज्यादातर लोगों ने शायद देखा हो जिन्होंने वो परफॉर्मेंस देखी थी मेरी इंडियाज रॉ स्टार में। छल्ला गाना गाया था, छल्ला मैंने परफॉर्म किया था। मेरे भगवान का गाना है बेसिकली, वो जिनको मैं संगीत में भगवान मानता हूँ। तो उसे एक बार हो जाए, ठीक है, तो बिल्कुल वो भी गाएंगे गाना, और एक तेरी मेरी कहानी भी गाएंगे आपके लिए। वो तो जरूरी है भाई। तो पहले छल्ला हो जाए, पहले छल्ला हो जाए। चलिए जी। जाओ नी कोई मोड़ ले आओ मेरे नाल गया नी अज लड़के, जाओ नी कोई मोड़ ले आओ मेरे नाल गया नी अज लड़के, अल्लाह करे जे आ जावे सोना दे जान कदमां विच तड़के, ओ छल्ला बेरिया पूरे वतन माई दा तूरे जाना पहला पूरे गल सुन
बेली। क्या बात है, क्या सॉफ्ट मूड बात में हूं तो है, मैंने क्या इसलिए बात इसको ऐसे गाया है। नहीं नहीं यार, बहुत बहुत बेहतरीन है। इसके अंदर एक लाइन है गाने में, ओ छल्ला पाए ओ गहने छल्ला पाए। इसका मतलब है कि हीरे जवाहरात ये सब जितना भी पहना हुआ है ना, अब इसके बाद ये देखिए, ओ छल्ला पाए ओ गहने वे सिर ते मापे, नी रहने वे सजन बेली, नी रहने वे गल सुन चलिया, मैया वे डाडी ताया टोला के अल्लाह बेली ओ मेरा मौला बेली, ओ मेरे अल्लाह बेली ओ मेरा मौला बेली, अल्लाह बेली ओ मेरा मौला बेली, मेरा अल्लाह बेली ओ मेरा मौला बेली, अल्लाह बेली ओ मेरा मौला मौला बेली। वाह, वाह, क्या वाह। फील है ना यार, गाते रहो जितने मर्जी। जो आप कवर्स करते हो ना, कहाँ से मतलब मोटिवेशन लाते हो यार? पता नहीं यार, मैं जब भी कोई गाना बनाता हूँ ना तो मेरे को लगता है कि आई थिंक आई शुड राइट समथिंग इन दिस सॉन्ग। जो गाना मुझे पसंद आता है मैं उसमें लिख देता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने दो गाने करे। एक शाल मिश्रा का बहुत अमेजिंग गाना आया था, आज भी हाँ। मैंने उसका पंजाबी वर्जन बना दिया। हाँ। तो कभी ऐसे नहीं कि मैं इन्हीं इंटेंशनली लिखना चाह रहा हूँ, बट जैसे मैं हाथ रखता हूँ ना तो लिखा जाता है। अभी मैंने अखिल का गाना आया था ओ जान वाले, उसका म्यूजिक भी इनफैक्ट मैंने किया है, पर उसका लिरिक्स एक नया मैंने वो भी लिखा। राइट। लिखते रहता हूँ मैं कुछ करके। आदत गाने का मैंने रीमेक कर रखा है, वो भी अलग ही फील लिखी हुई है बहुत, मतलब एंड आतिफ भाई की आवाज भी बहुत अल्टीमेट, अमेजिंग, बहुत जबरदस्त, बहुत कमाल। उनको तो कुछ कह ही नहीं सकते, आवाज खुदा ने दिया उनको, कमाल बख्शी हुई आवाज है, बहुत सही। अच्छा, अब रीमेक चल रहे हैं आज की डेट में। आज की डेट में रैप चल रहा है, हिप हॉप चल रहा है, देसी हिप हॉप जो चल रहा है, मतलब लाने वाले बोहेमिया, उनका भी कोई जवाब नहीं है इस जॉनर में, जितने भी आ जाए यार। लेकिन यार एक कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि सारे म्यूजिक फॉर्म्स को अगर हम 2 मिनट के लिए साइड में रख दें और जितने आर्टिस्ट हैं उनको एक तरफ रख दें, तो म्यूजिक को वो भूलते हुए वो आर्टिस्ट अपने भी मतलब वो डिस और नंबर्स गेम में ही फंसते जा रहे हैं? मेरे को तो ऐसा लगता है ना? तो इसका रीजन क्या है? आजकल पता है क्या, सब मृणाल बिल्कुल कड़वा सच बता देता हूँ आप लोगों को। आजकल जब से कला को पैसे से तोलना शुरू किया गया ना, तब से ये भसड़ होनी शुरू हो गई है ना। आई हेट दिस। जितने लोग स्टार्स हैं आज के टाइम पे, उनमें से मैं ये नहीं कहता कि दे आर नॉट टैलेंटेड, एवरीवन इज टैलेंटेड, बट वो दिल पे हाथ रख के सिर्फ इतनी बात बोले कि क्या वो उतने टैलेंटेड हैं जितने टैलेंटेड लोग घर पे रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। वो अगर कलाकार है सच्चे, तो जितना पैसा उन्होंने लगाया आज तक अपने गानों पे, उसका 5% भी उस कलाकार के घर पहुंच जाता ना जिसको पैसे की और रोटी की ज़रूरत है, तो वो गा के बताता कि गायकी और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। मैं ज़िंदगी में कभी बड़ा कलाकार बना तो मैं अपने संगीत की कसम खा के कहता हूँ, मेरे पास जितना होगा जो मैं कर सकूँगा एक कलाकार के लिए, मैं उसके लिए करूँगा। और आज भी मैं आपको बताता हूँ, मैंने रिसेंटली भी बताया था कि मैं परेशान हो चुका हूँ कि मैं गाने कहाँ दूँ, किसको दूँ। मेरे पास 50 से ज़्यादा गाने रेडी पड़े हैं ओरिजिनल्स, पर मैंने रिसेंटली अभी अपने IGTV पे बोला था कि आई एम गोइंग टू रिलीज माई ओरिजिनल सॉन्ग्स एवरी मंथ ऑन माई यूट्यूब चैनल। आई रियली डोंट वांट टू गो टू एनीबॉडी एंड बैग फॉर माई रिलीज। आई विल रिलीज, चाहे उसको 500 लोग देखें, चाहे उसको 1000 देखें, चाहे 2000 देखें, पर मेरा गाना रहेगा। और इस सब में आने वाले 1 साल लगे, 2 साल लगे, हर महीने पहला गाना मेरा इसी महीने लास्ट में आ रहा है। उसमें मैंने एक डिज़ाइनर बंदे को फीचर किया है, जो एक डिज़ाइनर है बट ही वांटेड टू डू म्यूजिक। अच्छा, तो मेरे को लगा he should definitely be revealed, तो मैंने उसको किया। और हर कलाकार जो भी मेरे इर्द गिर्द में जानता हूँ, जिनको मौका नहीं मिल रहा, छोटा सा प्लेटफॉर्म है मेरा तो, पर वो सब गाएंगे मेरे साथ और म्यूजिक भी मैं करके दूंगा। मेरी तरह उनको म्यूजिक के लिए भी पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे। कोई भी बड़ा कलाकार जो आज के टाइम पे सुपरस्टार है, जिसको आप लोगों ने सुपरस्टार बनाया, वो अगर दिल पे हाथ रख के बोले कि हाँ मैं उतना टैलेंटेड हूँ कि ये आदमी भूखा रहना डिजर्व करता है, वो कम टैलेंटेड है, तो कोई नहीं बोल पाएगा। मैं इनफैक्ट लेट हूँ, मैं अपने आप को बहुत बुद्धू समझता हूँ इस बात पे, बहुत ज़्यादा बुद्धू मानता हूँ अपने आप को इस बात पे कि मैंने क्यों भेड़ चाल में भागा, क्यों मैंने अपने गानों पे 8-8 लाख रुपए बर्बाद किए जब वो गाना किसी और का ही हो जाना था।
8 लाख 8 लाख रुपए का एक गाना बनाता था और किसी चैनल को दे दिया और वो चैनल के नाम पे गाना चला गया और वो प्रमोट भी नहीं हुआ। यार मैंने, पर क्या करूं, सीखता इंसान तभी से। बट अभी मैं सिर्फ गाने बनाता हूँ ना, हर दिन मैं एक गाना बनाता हूँ, कुछ भी लिखता रहता हूँ। अभी मैं कल बैठा हुआ था एक गजल, देखो मेरे को बिल्कुल वो नहीं है, कल मैं एक बैठा हुआ था एक गजल की बात चल रही थी कि यार हाँ। गजल कैसे, मैंने कहा कुछ गजल लिखे, काश तुम लौट आओ तो कहेंगे कि तेरे थे तेरे हैं तेरे ही रहेंगे, काश तुम लौट आओ तो कहेंगे। और कहाँ वो था, ये जो बोलते हैं तेरा भाई तेरे पीछे एक सीढ़ी। मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, बिल्कुल यार। सागर भाटे के नाम से मेरा चैनल है। मैं हर महीने आपको एक ओरिजिनल गाना देने वाला हूँ, ये मेरा वादा है। और मैं भी आपको सच बोल रहा हूँ कि एक गाना दूसरे से मिलता हुआ कभी नहीं होगा। इस बार जो मेरा गाना आ रहा है उसका नाम मैं रिवील कर देता हूँ, चलो। अरे उस गाने का नाम, पहली बार वो भी, हाँ, उस गाने का नाम है गिल्टी। गिल्टी। और ये गिल्टी क्यों है, क्या है, कैसे है, ये तो गाना सुनने के बाद ही पता चलेगा। क्या बात है। तो ये गाना मेरा इस मंथ के लास्ट में आ जाएगा, अगस्त एंड में आ जाएगा। बहुत सही यार। कि मैं ना आर्टिस्ट का नाम लूंगा, कोई भी सिंगर, रैपर या कुछ भी हो सकता है, पंजाबी, बॉलीवुड, कहीं के भी। एंड उसके बाद उसका कोई एक गाना जो आपको एकदम स्ट्राइक ऑन होता हो, अच्छा, हिट करता हो, तुरंत से बोल, तुरंत से बोलना है। और उसके बारे में एक चीज उसकी अच्छी क्वालिटी लगती हो आपको, वो बतानी है तुरंत, वो बतानी है तुरंत से। ठीक है, ठीक है, मतलब सेकंड से पहले। ठीक है, सॉर्टेड। ओके, सो अखिल सचदेवा, हम सफर, हमसफर। और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। क्या बात He is a nice friend. He is a good human being actually. है, राइट। एंड आवाज तो बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया। और विशाल मिश्रा, आज भी, आज कैसे हुआ, कैसे हुआ, हाँ, एवरीथिंग, जाने दे, क्या बात। या क्वालिटी, 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 आवाज में कसक और हाँ, फीलिंग हाँ, और हाँ। गुड राइटिंग स्किल्स। क्या बात। बोहेमिया, ओहो, बोहेमिया, स्कूल दी किताब, 420, स्कूल दी किताब, 420, सब कुछ। और Quality, उनकी quality, सबसे अच्छी quality, quality, the swag, the क्या real बात, feeling क्या of the rap. मान साहब, छल्ला, क्या बात, लेजेंड, हम्बल, डाउन टू अर्थ, सुपर परफॉर्मर, कमाल इंसान, सब कुछ। क्या बात। अच्छा, अब लास्ट में एक एकदम रैंडम सवाल आ गया मेरे दिमाग में। ये जो आजकल जैसे अभी बादशाह भाई का इतना जो सीन चला, मतलब पता ही है, ठीक है। देखो, इंस्पायर्ड तो हर बंदा किसी ना किसी से होता ही है, कहीं ना कहीं से म्यूजिक से होता ही है। तो उसमें अपना टच देना मेरे हिसाब से गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रोलर्स और जो मीम्स भी बनाते हैं, ठीक है, वो भी एक उनकी कला ही है। विनोद अच्छा, मेरे हिसाब से यार वो भी एक कला है, मतलब क्रिएटिविटी तो है यार वो, ठीक है। लेकिन उसके बारे में क्या, मतलब सोचते क्या हो कि मतलब यार एक बंदे को इतना डिग्रेड कर देते हैं कभी कभार। मेरे को तो अगर तुम बादशाह भाई के साथ इतनी सारी चीजें कर रहे हो ना, हाँ। तो फिर पूरी इंडस्ट्री बंद कर दो, सब पे केस कर दो, क्योंकि वो समझा, इकलौते नहीं मतलब? हैं। अच्छा, वो इकलौते थोड़ी हैं ऐसे जिनके ऊपर नाम हो रहे हैं कि उन्होंने इतने पैसे लगा दिए हैं, ये कर दिया है। मेरे को बता दो कि कौन सा गाना 300 मिलियन बिना पैसे लगाए टच होता है, आज तक का कोई गाना बता दो। बिल्कुल। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ गाने का, हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ। बहुत सारे हैं, सीनियर लोगों के गाने हैं। मैं अगर आपसे भी पूछूंगा ना कि आप वो गाना सुनते हो, 2 मिनट कहोगे नहीं मैंने लास्ट कब सुना था, बट स्टिल द सॉन्ग इज 400 मिलियन, 300 मिलियन। सो इट्स ऑल अबाउट नंबर्स यार, इफ ही हैज डन फॉर नंबर्स, और उनके गाने तो हम सुनते भी हैं, क्या फर्क पड़ता है। और एक चीज मैं बता दूं कि जनता को ना पता भी है ये चीज कि भाई अब व्यूज आप फिर भी मतलब ले सकते हो, लेकिन सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स अब नहीं ले सकते हो। जो ये जो चीज हमारे ही शायद रीच के बाहर है, पर जो लोग बहुत बड़े हैं उनके लिए कुछ भी चीज नहीं, वो बात तो है, लेकिन मेरे भाई अब वो चीज आ चुकी है ना कि जब आप अगर सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स खरीदते हो, तो कुछ टाइम के बाद ये जो मॉनिटरिंग बॉडीज जो इनके पीछे की जो है वो उनको खत्म कर देता है। मैं एक चीज का सवाल जवाब मांगता हूँ, हाँ। अगर कोई मेरी बात सुन रहा हो तो अगर किसी चैनल के सब्सक्राइबर्स 10 मिलियन है और उसमें एक आर्टिस्ट का गाना डलता है जो नया है, अच्छा, तो उसके 1 लाख व्यूज भी नहीं होते 15 दिन में, पर वही 10 मिलियन सब्सक्राइबर वाला आदमी कोई बड़े आर्टिस्ट का गाना डालता है, हाँ। तो
तो उसके पहले दिन में 15 मिलियन हो जाते हैं, जितने सब्सक्राइबर्स भी नहीं है। हाँ। इसका जवाब दे दो, बात खत्म। The nation wants to know. बिल्कुल। अर्नब भाई को फोन करता हूँ मैं अभी, अर्नब भाई को फोन करता हूँ। सही बात। नहीं, कायदे से। चलो एक काम करना भाइयों, एक बात आपसे बोलता हूँ, आप करके देखना, आप याद रखोगे मेरी बात को। खैर हमारी आवाज़ इतनी ऊंची तक जब पहुँचती नहीं है, लेकिन आप लोग जनता हो, आवाम हो, आपकी आवाज़ पहुँचेगी। किसी भी चैनल को, किसी भी चैनल XYZ, कोई भी बड़े से बड़ा चैनल, आप उसके चैनल को खोलिएगा। उसके बाद आप देखिएगा एक स्टार का गाना है, उसके व्यूज़ देखिएगा। उसके 3 गानों के नीचे एक ऐसे आदमी का गाना आएगा जो ठीक ठीक आदमी है। उसके गाने को 1 महीना हो गया होगा, 2.5 लाख व्यूज़ होंगे। उसके गाने को 24 घंटे हुए होंगे, 3-5 मिलियन 7 मिलियन व्यूज़ होंगे। फिर नीचे एक 5-10 मिलियन 100 मिलियन वाला गाना होगा, फिर उसके नीचे 3 लाख वाला होगा। ऐसा थोड़ी होता है भाई, इतना डिफरेंस थोड़ी। 5-10 हज़ार, 20,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख व्यूज़ का फ़र्क आ सकता है। पर ये थोड़ी कि भाई 40-50 लाख, 70 लाख व्यूज़ का फ़र्क आ रहा है एक महीने में। नेशन नहीं भाई, आई वांट टू नो। मैं भी यही चाहता हूँ कि कई बार की बात है यार, खैर छोड़ो, बहुत सारी बातें छोड़ो। मेरे को भी 10-12 साल हो गए हैं, फुद्दू बोलते होंगे लोग मुझे, बट आई नो व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। बिल्कुल भाई। स्लोली इन तुम्हारे तक, सब तक ये चीज़ें पहुँचेंगी एंड धीरे धीरे, मतलब एक दिन तो उस पॉइंट पे पहुंचेंगे यार। मैंने कोई गाने बनाने थोड़ी बंद कर दिए, अब बस फर्क सिर्फ इतना है, पहले मैं गाने बना के मीडियम चेंज कर दिया यार, लेकिन कंप्यूटर में रखता था। हाँ, अब जनता के अब फोन में जनता, रखूंगा। बिल्कुल। तो भाई इतना अच्छा लगा आपसे मिलके। ये जो माहौल चल रहा है, लॉकडाउन, कोरोना, कोविड, हाँ, घर से बाहर निकल के आपसे से मिलके बात करके, और मैंने भी कुछ प्लान करके आपसे बात नहीं करी, मैं रैंडम भी जो मेरे थॉट्स चल रहे भाई हैं वही फील है, वही फील। मैंने आज तक अभी बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, सबने यही बोला है कि ऐसा लगता है कि हम इंटरव्यू कर ही नहीं रहे, 1 मिनट में फील खत्म हो जाती है। हाँ। तो कंफर्टेबल होना ही जरूरी है। खैर कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलकर, और दोबारा हम आपके साथ इंटरव्यू जल्दी जल्दी करते रहेंगे भाई, बिल्कुल। मैं कहता हूँ रेडियो बाबा को जरा फुल बाबा बना दो, एकदम बढ़िया। यार अब तो करना बनता है। बस यार ऐसे प्यार देते रहो मेरे को, सागर भाई को, मतलब मिलियंस में मिलियंस पहुंचा दो, थोड़ा मेरा भी आगे धक्का लगा दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और बहुत बढ़िया सेलिब्रिटी और एक अच्छे आर्टिस्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो बाबा। क्यों? क्योंकि जितना सुनोगे उतना आशीर्वाद मिलेगा।